विंटर सीजन, ठंड और सिंगल डिजिट टेम्परेचर, खुश्क से दिन, सर्द रातें, सूरज भी छुप जाता है। ऐसे में आपको गर्मी चाहिए, वो खाने से आए या कपड़ों से। याद रखिए, एक्चुअली हमें चाहिए कैलोरीज, ज़्यादा एनर्जी, ताकि ताकत भी मिले और गर्मी भी मिले। ऐसी हालत में एक लफ्ज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, की वर्ड है, और वो है इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत। आपके अंदर की ताकत है जो कि ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप इस सर्द हवा का और इस मौसम का और इसमें आने वाले नए नए जरासीमों, वायरस, बैक्टीरियाज का अच्छा मुकाबला कर सकेंगे। ऐसी हालत में जब सीडीसी या सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 10 लाख लोगों को ये ठंड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं और उसमें से 1 लाख मर जाते हैं, ये यूएसए की स्टैटिस्टिक्स है। ऐसे में आपको इम्यूनिटी बचाएगी और वो खाने से आएगी। और ऐसे में हम आपको बहुत से जबरदस्त खाने बताएंगे जनाब। सबसे पहले आप बताइए, यखनी और शोरबे में क्या फर्क है? शोरबा होता है सालन का पानी, ग्रेवी जिसको कहते हैं। ये चटपटा भी हो सकता है, मसालेदार भी, रोटी चावल दोनों के साथ खाया जाता है। और यखनी, ये तो पूरी एक सकाफत है, सेहत की मलका भी है और अम्मियों यानी मदर्स की आखिरी उम्मीद भी है। सर्दियों में नज़ला जुकाम तो आता है, घर में यखनी भी आती है और बाज़ारों में यखनी के ठेले भी नमूदार हो जाते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे ना, तो हमारे करीब एक चने वाला था, उसकी यखनी बड़ी मशहूर थी। बड़े दूर दूर से लोग उसकी सिर्फ यखनी पीने आते थे और चनों से पहले यखनी नोश फरमाते थे। वैसे सिर्फ वही नहीं, बल्कि सर्दियों में तो बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनके मेन्यू में यखनी एक अहम तरीन सेलेबल आइटम के तौर पर उभर आती है। और यखनी गरम गरम पीनी चाहिए, और अगर कोई यखनी को ज़्यादा ठंडा करना चाहे तो वार्निंग आती है। यखनी को भी कोई ठंडा करके पीता है, इससे तो मकसद ही मर जाता है। वैसे तो यखनी भी एक शोरबा ही है, लेकिन जब डॉक्टर साहब कह दें यखनी पीनी है, अब इसकी अहमियत आसमानों पर पहुंच जाती है। क्योंकि जब खांसी आती है, एक्चुअली खांसी कोई खुद बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी की निशानदही है। फेफड़ों में कोई इरिटेंट आ गया है या और भी बीमारियों की निशानदही खांसी के जरिए होती है। जिस तरह बुखार, ये भी किसी चीज़ की निशानदही है। इट्स ए साइन, इट्स ए सिम्टम दैट समथिंग बैड इज गोइंग इनसाइड। तो जब खांसी हो जाती है, ऐसी हालत में वाकई यखनी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त इलाज है। और यखनी की एक बेहतरीन बात तो ये है कि यखनी पीने के बाद बंदा ये ज़रूर कहता है, हाँ जी, पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रहा हूं। और वाकई साइकोलॉजिकली इंसान बेहतर महसूस करता भी है। अब यखनी कैसे बनानी है, रेसिपी तो आपको नानी अम्मा, दादी अम्मा और अम्मा जान ही बताएंगी। इंटरनेट पर भी सर्च कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मसाले ना डालिएगा वरना वो शोरबा बन जाएगा। और खांसी, नजला, जुकाम में जिस तरह ठंडे से परहेज किया जाता है ना, मसालों से और मिर्चों से भी ऐसा ही परहेज होता है, क्योंकि वो भी इरिटेंट है, यहाँ पर सोजिश करता है और यहाँ पर इरिटेबिलिटी होती है और ज्यादा खांसी आती है। 27 मई 2025 को ये तहकीक हुई है, बिल्कुल ताजा, क्या कि अंडा खाने का सबसे बेहतरीन और सेहत बख्श तरीका क्या है, और रिजल्ट क्या है? हार्ड बॉइल्ड एग्स without added fats and oil is the most nutritious way to eat an egg। यानी उबला हुआ अंडा जिसमें कुछ भी एडेड नहीं है, वो अंडा खाने का सबसे बेहतरीन और सेहत बख्श तरीका है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के कंसर्न्स तो हैं, लेकिन माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि दिल की सेहत के लिए मुनासिब मिकदार में अंडे जरूर खाने चाहिए। और फिर सर्दियां हो और गर्म अंडे ना हो, ये कैसे हो सकता है जनाब? उबले हुए अंडे की एक बड़ी प्यारी बात है, ये खामोश होता है। आमलेट की तरह चीख चीख के नहीं बताता कि जी मैं पक गया, या अंडे के भुर्जी की तरह बार बार तेल नहीं मांगता, खामोशी से बैठा रहता है। और इसको खाने के लिए किसी बड़े फन की जरूरत नहीं है, कोई लवाजमात नहीं चाहिए, कोई सजावटें नहीं चाहिए। छिलका उतारा, नमक लगाया, ये गया वो गया। सर्दियों में जब ठंडी हवा चल रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, ऐसे में जिस्म को सही तरीके से गर्म रखने के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। और जब जिस्म को एक्स्ट्रा केयर और गर्मी चाहिए होती है, तो जनाब विटामिन्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स वगैरह से भरा हुआ ये अंडा, जिसको नेचर कंप्लीट फूड कहा जाता है, ये तो बड़ी जबरदस्त ग़िज़ा है। और बिलखुसूस अंडा पावर ऑफ इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि अगर अंदर की ताकत ही अच्छी होगी ना, तो ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारियां
یہ اندر سے ہی حل ہو جائیں گی, بیرونی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یعنی دوائی منہ سے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اور سردیوں میں جب ونٹر بلوز تنگ کرتے ہیں, موڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, ایسے میں انرجی, فوکس اور موڈ کو ٹھیک رکھتا ہے یہ زبردست انڈا. بالوں اور سکن کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, تو ناشتے میں کھائیں یا سوپ میں ڈالیں, اٹ از بیسٹ سنیک. کیک اور پین کیکس وغیرہ کو سافٹ اور فلفی بنانے کے لیے بھی انڈے کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ابلا ہوا انڈا تو ہر جگہ ساتھ ہے, بھوک لگی ہو انڈا ابلا ہوا, ورزش کے بعد انڈا, ڈائٹ پلان بنانا ہے انڈا, ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں ابلا ہوا انڈا, ہر جگہ یہ ساتھ ہے آپ کے. ریلوے اسٹیشن ہو یا گہری رات میں محلے کی گلیاں, گرم انڈے والے بھائی کی پیاری پیاری آواز آپ کی بھوک کو بڑھاتی ہے اور ان سرد راتوں میں گرم رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے. گاجر کا حلوہ, یہ تو پورا ایک پروجیکٹ ہے. پہلے گاجریں خریدی جا رہی ہیں, منڈی سے آئیں گی کہ یہیں سے خرید لیں, سستی وہاں سے ملیں گی, پھر اب ان کو چھیلا جا رہا ہے, سارا گھر انوالو ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو چڑھایا گیا, انتظار کیا گیا, پھر پکنے کے بعد سب نے مل کر کھایا. ایک منٹ یہ میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں, 2025 میں اتنا بڑا پروسیجر. اب تو آن لائن کا زمانہ ہے جناب, ایک کلک کیا گاجر کا حلوہ آپ کے ڈور سٹیپ پر آ جائے گا. لیکن یاد رکھیے, محنت کے ساتھ جو چیز پکائی جائے یا کمائی جائے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور پھر گاجر کا حلوہ صرف کھانا نہیں ہے, یہ سردیوں کا جشن ہے. اور اگر یہ گھر میں پکا ہو تو اس میں کیلوریز بھی ہیں, گرمی بھی ہے, خوشبو بھی ہے, محبت بھی ہے, سب کا مل جل کر بیٹھنا بھی ہے, ہنسی مذاق بھی ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. اور گاجر کے حلوے میں ایک اور چیز ہے, جب بھی یہ سامنے آتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں بس آخری بار یہ کھا لوں, اس کے بعد ڈائٹنگ شروع کر دوں گا. گاجر زیادہ صحت بخش ہے یا گاجر کا حلوہ؟ گاجر کا حلوہ, کیونکہ اس میں دودھ بھی ہے, ڈرائی فروٹس بھی ہیں, گھی وغیرہ ڈال کے اس کو بنایا. بہرحال کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض, شوگر کے مریض, وہ ڈاکٹر کی ہدایت سے اس کو استعمال کریں. مچھلی, اوشن ٹریجر, سمندری خزانہ ہے یہ. ہمیں سردیوں میں وائٹامن ڈی زیادہ چاہیے کیونکہ امیونٹی کو, قوت مدافعت کو بڑھانا ہے, اور وائٹامن ڈی اس کے لیے ضروری ہے, اور مچھلی وائٹامن ڈی کا خزانہ ہے. اس کے علاوہ سردیوں میں سیڈ ہو جاتا ہے, SAD, سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر, موڈ اوپر نیچے ہوتا ہے. مچھلی کے اندر موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس کو کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ دل کے لیے اور سکن کے لیے, بالوں کے لیے اور جسم کے ہر حصے کے لیے مچھلی کے اندر بڑے زبردست نیوٹریشنل انگریڈینٹس موجود ہیں. مچھلی خریدنا, پکانا اور کھانا, یہ تینوں ایک آرٹ ہے, فن ہے, ہر آدمی کر نہیں سکتا. اور آدمیوں میں سب سے اچھا آدمی کون سا لگتا ہے؟ جو فش پارٹی کرتا ہے. سردیوں میں شوربے والی مچھلی کھانی چاہیے. یہ عام طور پہ کھائی نہیں جاتی, لیکن سب سے زیادہ صحت بخش طریقہ یہ شوربے میں پکا کے آتا ہے. اس کے شوربے کے اندر بڑی انرجی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیکنگ, سٹیمنگ اور روسٹنگ, یہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں, یہ مچھلی کو پکانے کے سب سے بہترین طریقے. وائٹامن سی, یہ نزلہ, زکام, کھانسی اور ریسپیریٹری النس جو ہوتی ہے, پھیپھڑوں کی جتنی بیماریاں, اس میں بڑی ضروری ہے, قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. اور وائٹامن سی کا خزانہ ہے سٹرس, یعنی موسمی, کنو, فروٹر, اور یہ پوری فیملی, گریپ فروٹ وغیرہ. اس کے اندر وائٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے. سائز میں چھوٹا ہے لیکن فائدے میں اور غذائیت میں بہت بڑا ہے. دیکھیے, ایک چھوٹا کنو جو اوسط کنو ہوتا ہے, 96 گرام کا جو کنو ہوتا ہے, اس کے اندر تقریباً 51.1 ملی گرام وائٹامن سی ہوتی ہے. اور ایک اڈلٹ کو دن میں 70 سے 90 ملی گرام وائٹامن سی چاہیے ہوتی ہے. پانی انسان سردیوں میں کم پی رہا ہوتا ہے, اور یہ سٹرس کے اندر پانی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے, موڈ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تحقیقات بتاتی ہیں کہ سٹرس, موسمی, کنو, فروٹر, مالٹا وغیرہ کھانے سے موڈ کا اتار چڑھاؤ بھی کنٹرول میں رہتا ہے. تمام تر تحقیقات کے مطابق سردیوں میں کھائی جانے والی ایک بہترین جو غذا ہو سکتی ہے وہ ہے لیفی گرین, یعنی سبز رنگ کی سبزیاں. پالک, میتھی, پودینہ, گوبھی, ساگ, یہ سلاد کے پتے اور بھی دیگر چیزوں کے پتے وغیرہ جو آتے ہیں, یہ ساری جو کیل وغیرہ جو سبز رنگ کی سبزیاں ہیں, یہ بہترین ہے. ہم نے وائٹامن سی کی بات کی, وہ تو لیفی گرینز میں ہوتی ہے. اس کے ساتھ وائٹامن اے اور وائٹامن کے بھی ہوتی ہے. وائٹامن اے وہ ویژن کو اچھا کرتی ہے, نظر کو, اور وائٹامن کے یہ بلڈ کلوٹنگ کے لیے بہتر ہے. اور پھر روٹ ویجیٹیبلز, سخت سردیوں میں جو سبزیاں زمین کے نیچے پکتی ہیں, آہستہ آہستہ پکتی ہیں, تو ان میں وائٹامنز, منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس شامل ہو جاتے ہیں
जो सर्दियों में इंसान के जिस्म को एक्स्ट्रा एनर्जी फराहम करते हैं। और जमीन के नीचे रहने की वजह से इनके अंदर मिठास, जायका बढ़ जाता है, मजेदार हो जाती हैं। तो ये जितनी भी गाजर, मूली, शलजम, अदरक, चुकंदर वगैरह हैं, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना होता है, आयरन भी बहुत होती है। और जनाब, हर चीज एक हद में अच्छी लगती है, लेकिन एक चाय है जो बेहद अच्छी लगती है। चाय का मुआशरे के साथ रिश्ता बड़ा गहरा है। गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, रात को नींद उड़ाने के लिए पीते हैं, और सर्दियों में ठंड को भगाने के लिए पीते हैं। और बाज लोग तो ऐसे हैं, उनकी जिंदगी से अगर चाय निकल जाए तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता। सर्दियों में चाय एक अच्छा मशरूब है। कॉफी में चाय की निस्बत ज्यादा कैफीन होती है। कॉफी के एक कप में तकरीबन 96 मिलीग्राम होती है और चाय में तकरीबन 60 से 70 मिलीग्राम होती है। कैफीन एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपको अलर्ट करता है, एनर्जी देता है। ये हद से ज्यादा लिया जाए ना तो नींद को डिस्टर्ब करता है और भी प्रॉब्लम्स जिस्म में आ सकती है। इसके अलावा जनाब, कौन सी चीजें आप सर्दियों में खाने में ले सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल समझा जाता है। और फिर नट्स एंड सीड्स, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, पहले भी हमारी वीडियो है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। टर्मरिक, हल्दी की चाय, हल्दी का दूध, ये बेहतरीन है और इसको यूज किया जा सकता है। हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ इस्तेमाल करेंगे ना अगर, तो ये ज्यादा अच्छी जज्ब होती है। और फिर सिनेमन है, दारचीनी, इसका गोल्डन मिल्क बनाया जाता है, ये अलग से हमारी वीडियो है, उसमें आप मुलाजा फरमा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स है, प्लेंटी ऑफ वाटर है और अच्छी एक्सरसाइज है। ये सब कीजिए, सर्दियां अच्छी गुजर जाएंगी।